केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। चलेगा मुकदमा जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का आज का जो डिसीजन है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है, मगर मुकम्मल वो कैंसल होना, मुकम्मल वो एक्ट कैंसल होना तब तक हमारा जो एहतजाज जारी रहना, इसका एक गुफ्तगू भी हमारा इसका बहाना था। दूसरी बात, जो कर्नाटका में जो कैस्ट सेंसस है, कैस्ट सेंसस का जो चल लेकर है, जो अपर कास्ट के लोग इसको नहीं लागू करना, ये एक प्रेशर है। हालांकि कर्नाटका में ऑलरेडी जो डिक्लेयर्ड जो 11 तारीख को जो कैबिनेट में एक्सेप्टेंस हुआ रिपोर्ट, वो डिक्लेयर भी आ गया, तो उसमें 70% बैकवर्ड क्लास के, 70% बैकवर्ड क्लास में 18% मुसलमान है। तो ये जो 70% का खिलाफ थोड़ा साजिश चलने करे, यानी कि सिद्धरामैया साहब को बहुत प्रेशर कर रहे ये लागू होना नहीं बोलकर। तो इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुसलमान, दलित और बैकवर्ड क्लास सब मिलके ये जो प्रेशराइज करना है इसको लागू करो, कोई पॉलिटिकल प्रेशर में आप मत आओ, ये सीएम को करना है। तो ये दो गुफ्तगू हम करना था। तो अदर कम्युनिटी का लीडर्स भी आज आए थे, अदर ऑल पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी आए थे, क्योंकि ये मुद्दा सबका है, एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, एक ग्रुप का मुद्दा नहीं, एक तंजीम का मुद्दा अवाम के, गरीब का है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये जो लागू हो गया, जो कमीशन का जो रिकमेंडेशन है, और कर्नाटक में मुसलमानों के लिए 8% रिजर्वेशन, अभी 4% है, और वो 4% में मिल गया तो 8% बड़ी बात है, बहुत बड़ा। हमारा नौजवानों को बहुत सारा प्रभाव हो जाएगा और डेवलपमेंट में भी होता जाएगा। तो ये क्या है, हमारी कम्युनिटी उतना अवेयर नहीं है पर्टिकुलरली ये बारे में, वक्फ का बारे में अल्हम्दुलिल्लाह जो जानते हैं अब शुरू हुआ है। तो ये दो भी सब्जेक्ट हमारा मुद्दा होना चाहिए। अभी आइंदा दिनों में जो भी एहतजाज हम लोग करते हैं, दो भी मुद्दा हम लोग रख रहे हैं। इसका एक छोटा सा क्या है, एक इनिशिएशन का बोल सकते हैं हम लोग यहाँ करें। अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु में परसों 15 तारीख को करें, उसमें हमारे गवर्नमेंट के मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब आए थे, हमारा पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब आए थे, एन ए हारिस साहब बीडीए का चेयरमैन एमएलए हैं, अब्दुल जब्बार साहब आए थे, और हमारे किसानों का मूवमेंट का कोडियाली रहित चंद्रशेखर, मोहन राज, मुनियप, ऐसा बहुत सारे जो एक्स मिनिस्टर बीटी ललिता नायक, सौम्या रेड्डी, ये तमाम लोग वो बेंगलुरु का प्रोग्राम आए थे, सेम प्रोग्राम हम चलाए, उधर भी ये इसके बारे में जो गुफ्तगू हुआ। बस ये पैगाम हम देना चाहते हैं कि कौम और दूसरे हम ख्याल जितने भी लोग हैं, मजलूम को सब मिलके इसको लड़ना चाहिए, क्योंकि फिस्ताही ताकत एक अलग अलग तरीके से ये वक्फ का बारे में गलत जो मैसेज दे रहे, गलत नैरेटिव कर ले करे, इसका खिलाफ सही लोगों को बताना ये भी हमारा जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह आइंदा दिन में हम गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे उलमा किराम के साथ, एक बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा एक प्रोग्राम इंशाल्लाह करीब मैसूर में होने वाला। देखिए, कल शाम में शबीर और रशाद में हमारे अमीर शहीद हजरत मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब का सदारत में एक मीटिंग हुआ है। तमाम उलमा किराम और पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक लीडर्स का एक मीटिंग हुआ है। उसमें जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरा रोड मैप का डिस्कशन हुआ है। तो उसमें पर्टिकुलरली वो जो हिदायत है, उसमें मैसूर का सेंटर का भी प्रोटेस्ट करना बोलकर हिदायत है। मैसूर, गुलबर्गा जो सिटीज हुबली वगैरह है, तो उसमें मैसूर भी है। तो इंशाल्लाह कल इधर भी गुफ्तगू हुआ है। कल मैं बेंगलुरु में रहने की वजह से मीटिंग को पहना हुआ, करीब बेंगलुरु में, मैसूर में इंशाल्लाह, बेंगलुरु का कल प्लानिंग हुआ है, मैसूर में भी बहुत बड़ा एक एहतजाज का इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। और जितने भी हिदायत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलमा किराम दिया गया, उलमा किराम का जो सरपरस्ती में इंशाल्लाह जो भी हिदायत आया है, जो भी वर्क प्लान आया है, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह मैसूर में हम लोग सब मिलके इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ये इसमें ये कुछ पार्टी का बात नहीं, कुछ तंजीम का बात नहीं है, ये मुत्तफिक होकर सब लोग करना है, क्योंकि ये कौम और मिल्लत का मसाइल है। तो इंशाल्लाह जरूर हम लोग करेंगे। परसों हमारा एसडीपीए का स्टेट वर्किंग कमेटी मीटिंग हुआ, यही बातों में हमारा गुफ्तगू हुआ। हमारे नौजवान तबका जो है, ये नौजवान तबका सिर्फ वक्फ बोल कर नहीं है, जो सोसाइटी में जो भी चल रहा है हालात सोशियो पॉलिटिकल, उसका कोई फिक्र नहीं, उनका ही वो दुनिया में है, उनका ही दुनिया में वो लोग हैं। तो उसका उनका ही गलती नहीं, हमारा भी गलती है। तो इसलिए हम एसडीपीए के जानिब से एक प्रोग्राम हम लोग तय किए हैं, यूथ डायलॉग। 16 साल से लेकर 24 साल का यूथ्स को
जैसा आज जोड़ा गया जोड़ेंगे। और सिर्फ वो वन वे नहीं रहेगा, एक डायलॉग रहेगा, गुफ्तगू रहेगा। ये तमाम चीजें हम मुद्दा करने वाले। करीबन मैसूर में भी पूरा कर्नाटक में हम यूथ डायलॉग कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैसूर में भी हम लोग करेंगे। आप लोगों का ताउन सपोर्ट इसको चाहिए इंशाल्लाह।